जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप उन्हें अवश्य कर कर आएंगे। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पहला प्रश्न क्या है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। ध्यान रखना साथियों, जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उन बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या फिर उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। ध्यान रखना साथियों, जिन बच्चों में कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव होता है वह बच्चे केवल रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर ही जवाब में दे पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस तरह के साथियों जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खालिस्तान अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या फिर भाषा प्रयोगशाला। देखिए सही बात है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है साथियों कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि जो भाषा है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसमें क्या है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सकें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना इन 4 में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। भैया खेतों में लंबे लंबे नहीं, यहाँ होना चाहिए था खेतों में लंबी लंबी घास उगाई। इसके बाद क्या है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था साथियों परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। इसके बाद क्या है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। गलत है, यहाँ होना था वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन सी में क्या है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रस स्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, या फिर भाषा और साहित्य में रुचि। तो ध्यान रखना साथियों, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करते जाएं। कहा गया है, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में बताना है कौन सा रस है, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, या फिर करुण रस। ध्यान रखना साथियों, जब किसी दृश्य को देखकर या किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर क्या है, भय का संचार होता है, तो वहाँ पर रस होता है वो होता है भयानक रस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भय का
संचार हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भयानक ह्रस्व हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा? तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है? उसे कहा जाता है भैया मानक भाषा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो भैया जो गोधूम है वो क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या है? इसका भैया तद्भव है गेहूं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और ध्यान रखना इसके साथ साथ गाय का तत्सम क्या होता है? गाय का तत्सम होता है गऊ और गोबर का तत्सम होता है गोमय। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने का रूप बताना है क्या है? तो भैया सीधा साधा है। जो आशु भाषण है वो क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे क्या करें? उसे बहुत सरलता से समझ सकें, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें या फिर उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो देखिए साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण का ज्ञान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना या फिर व्याकरण तत्वों की सूची बनाना। तो देखिए, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसमें व्याकरण का ध्यान रखना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों व्याकरण का कार्य होता है भाषा को दोष मुक्त बनाना। ठीक है, चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या है? जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या फिर केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो साथियों बच्चे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताएं भैया कौन सी वर्तनी सही है इन 4 में से? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर अनुगृहीत, भैया अनुगृहीत कैसे लिखा जाता है? अनुगृहीत भाई लिखा जाता है इस तरह से। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन बी में, जो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। बताएं आप लोग इन 4 में से भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान, भैया ये तो भाषा शिक्षक को जरूरी होना चाहिए। सुंदर लेख, हाँ होना चाहिए, क्योंकि क्या है सुंदर लेख से क्या बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको जब आप सुंदर लिखाई लिखेंगे तो इससे बच्चों में रुचि भी पैदा होती है ना, तो ये सही हो जाएगा। फिर क्या है? विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है? रसायनों का ज्ञान होना, भैया भाषा शिक्षक, हिंदी के भाषा शिक्षक को रसायनों का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आंखों से कागज की दूरी। ध्यान रखना साथियों, लेखन से संबंधित क्या होता है? सबसे पहले होता है लेखन से संबंधित बैठने का उचित ढंग आपके पास होना चाहिए। फिर क्या है? लेखनी पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए और आंखों से कागज की दूरी सही होनी चाहिए। तो भैया ये तो क्या है? लेखन से संबंधित हैं। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? शुद्ध उच्चारण। भैया शुद्ध उच्चारण का संबंध लेखन से नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण का संबंध होता है साथियों बोलने से। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, आ, अत, अति। देखिए भाई, हम जानते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। जो अत्यंत है साथियों, ये बना कैसे है? अति प्लस अंत, ठीक है, इस तरह से बना है। तो जो अति है ये क्या है भैया? ये उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। क्या कहा गया है? मौन पठन के विषय में धारणा है। बताएं आप लोग, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है क्या? नहीं भैया। फिर क्या है? पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है? नहीं निकलती। इसका नाम ही है क्या? मौन पठन, मतलब मौन रूप से पढ़ो, इसमें आवाज बाहर ना जाए, बल्कि क्या है, आप समझ कर पढ़ें, ठीक है। इससे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, ठीक है, ये भी गलत है। लेकिन यहां पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताएं आप लोग, क्या होता भैया काव्य शिक्षण का उद्देश्य? सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या फिर रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो साथियों काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताएं आप लोग, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? तो भाई मेरे, निष्कपट का संधि विच्छेद होता है निहि प्लस कपट। तो यहां पर ऑप्शन है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बता दो उसमें संधि कौन सी होगी? जी हाँ, यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा। और संधि पूछी जाए तो क्या बताना है? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्या पैदा करती है, या फिर हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो साथियों बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं होती हैं यह संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आपसी भाषिक आदान प्रदान से बच्चे एक दूसरे की भाषाओं को स्वतः ही सीख लेते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों को क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर मिलने चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्लास पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।